खुफिया ऑपरेशन सिंदूर की अनसुनी कहानी, जहां भारत के राफेल ने वो कर दिखाया जिससे इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक की जमीन हिल गई। क्या ऑपरेशन सिंदूर में महाबली राफेल के हाथ एक ऐसे महाअस्त्र को चलाने से पहले ही बांध दिए गए थे जो अकेला ही पूरे खेल को खत्म कर सकता था? फ्रांस ने भारत को वो कौन सी गुप्त चाबी देने से इनकार कर दिया था जिसके बिना हमारा राफेल अधूरा था और भारत गुस्से की आग में जल रहा था? कैसे भारत के दबाव, धमकी और कूटनीति के ब्रह्मास्त्र ने फ्रांस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? क्यों राफेल को लेकर फ्रांस को टेकनी पड़ेगी? क्या भारत के राफेल को अब वो महाअस्त्र मिलने वाला है जिसके नाम से ही कांप उठता है चीन और पाकिस्तान? अब राफेल में कौन सा भारतीय ब्रह्मास्त्र लगने जा रहा है जिसकी काट दुनिया की किसी भी सुपर पावर के पास नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रह्मोस मिसाइल से लैस भारत का राफेल अमेरिका के सबसे घमंडी फाइटर जेट F-35 को भी धूल चटा देगा? साल 2025, एक ऐसी तारीख जिसने भारतीय शौर्य के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। पहलगाम में हुए कायराना हरकत के बाद पूरा देश गुस्से में था। भारत ने कसम खाई थी कि दोषियों को चुन चुनकर ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इसी कसम को पूरा करने के लिए 7 मई को लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, ये था नए भारत का तूफानी अंदाज। भारतीय वायुसेना के रणबांकुरे अपने सबसे खतरनाक शिकारी राफेल में सवार होकर निकले और सिर्फ 30 मिनट के अंदर, मैं दोहराता हूं, सिर्फ 30 मिनट के अंदर दुश्मन के ठिकानों को शमशान में बदल दिया। पाकिस्तान के होश उड़ गए, दुनिया हैरान रह गई। भारत ने पहली बार सुखोई 30 से ब्रह्मोस मिसाइल का ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि दुश्मन देश घुटनों पर आ गया। लेकिन इस शानदार जीत के बीच एक कसक थी, एक कमी थी जो वायुसेना के रणनीतिकारों को खल रही थी। इस ऑपरेशन का असली हीरो था राफेल, जिसकी रफ्तार और सटीकता ने दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन इसी राफेल के पंखों के नीचे वो महाअस्त्र नहीं था जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। राफेल उस दिन अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाया क्योंकि उसके हाथ एक अदृश्य जंजीर से बंधे थे, एक ऐसी जंजीर जिसकी चाबी फ्रांस के पास थी। फ्रांस लगातार भारत को राफेल पर अपना ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल लगाने से रोक रहा था। भारत इस बात पर आग बबूला था। एक तरफ हमारे जवान अपनी जान पर खेल रहे थे और दूसरी तरफ फ्रांस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ था। लेकिन ये नया हिंदुस्तान है, ये दबाव सहता नहीं, दबाव बनाता है। भारत ने फ्रांस को ऐसा अल्टीमेटम दिया, ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर दसॉल्ट एविएशन के CEO तक को समझ आ गया कि भारत की बात अब टालना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। और वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। फ्रांस ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया है। उसने वो सोर्स कोड यानी वो गुप्त चाबी भारत को सौंपने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद हमारा राफेल अब सिर्फ फ्रांस के हथियारों का मोहताज नहीं रहेगा। अब राफेल पर लगेगा भारत का अपना, भारत का गौरव, दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो फ्रांस कल तक न नुकर कर रहा था वो आज भारत के सामने नतमस्तक खड़ा है? इस कहानी को समझने के लिए आपको राफेल की उस मजबूरी को समझना होगा जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में हमारे पायलटों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी। देखिए, जब भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे तो ये फाइटर जेट अपने साथ फ्रांसीसी मिसाइलों का जखीरा लेकर आए। इनमें सबसे मुख्य थी एक्सोसैट मिसाइल। अब कागज पर तो ये एक अच्छी मिसाइल लगती है, लेकिन जंग के मैदान में इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी रेंज यानी इसकी मारक क्षमता। एक्सोसैट मिसाइल की रेंज महज 70 किलोमीटर है। अब आप खुद सोचिए, आज के जमाने में जब दुश्मन के पास सैकड़ों किलोमीटर दूर से मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम लगे हों, तब 70 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल से हमला करना कितना जोखिम भरा है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हमारे पायलट को दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने के लिए उसके बहुत करीब, लगभग उसकी नाक के नीचे तक जाना पड़ता। ये तो वैसा ही है जैसे आपके पास दुनिया की सबसे तेज रेसिंग कार हो, लेकिन आप उसे सिर्फ अपने मोहल्ले की तंग गलियों में ही चला सकते हैं। ये एक तरह से अपने सबसे ताकतवर योद्धा को जानबूझकर खतरे में धकेलने जैसा था। भारत इस लिमिटेशन को जानता था और लगातार राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन से कह रहा था कि हमें अपने फाइटर जेट पर अपनी मिसाइल लगाने की इजाजत दो। वो मिसाइल जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के जनरलों की नींद उड़ जाती है, ब्रह्मोस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्रह्मोस इतनी ही खास है तो भारत उसे पहले से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था? भारत बिल्कुल कर रहा था, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। हमारे सुखोई 30 फाइटर जेट्स ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हैं, लेकिन राफेल और सुखोई में जमीन आसमान का फर्क है। राफेल एक 4.5 जनरेशन का दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक है। इसकी रडार को चकमा देने की क्षमता, इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और इसकी तेज गति इसे सुखोई से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। भारत का सपना था कि राफेल की फुर्ती और ब्रह्मोस की ताकत को एक कर दिया जाए। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन की रडार में आए बिना उसके इलाके में घुस जाए और फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर से ब्रह्मोस दागकर वापस आ जाए। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होता जिसके सामने दुश्मन की कोई भी रणनीति काम नहीं करती। शायद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर हमारे राफेल ब्रह्मोस से लैस होते तो दुश्मन को जो नुकसान हुआ है वो उससे 10 गुना ज्यादा होता और शायद हमें अपने किसी भी संसाधन का मामूली सा भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। भारत सालों से फ्रांस से यही मांग कर रहा था, लेकिन फ्रांस लगातार मना कर रहा था। क्यों? इसके पीछे थी फ्रांस की कारोबारी और रणनीतिक चाल। फ्रांस नहीं चाहता था कि भारत राफेल पर ब्रह्मोस लगाए। इसका पहला कारण था उसका अपना व्यापार। फ्रांस चाहता था कि भारत राफेल के लिए उसी की बनाई मिसाइलें जैसे स्कैल्प और मीटियोर खरीदता रहे। अगर भारत ब्रह्मोस लगा लेता तो फ्रांस की मिसाइलों की बिक्री कम हो जाती। दूसरा और सबसे बड़ा कारण था सोर्स कोड का। देखिए, किसी भी आधुनिक फाइटर जेट का दिल और दिमाग उसका सॉफ्टवेयर होता है। आप अपनी मर्जी से उसमें कोई नया हथियार नहीं लगा सकते जब तक कि उस विमान को बनाने वाली कंपनी आपको उसका यूनिवर्सल इंटरफेस या सोर्स कोड न दे दे। ये सोर्स कोड एक तरह की मास्टर की, एक गुप्त चाबी होती है जो फाइटर जेट के कंप्यूटर को बताती है कि ये नया हथियार तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें इसके साथ मिलकर काम करना है। फ्रांस ये चाबी भारत को देने के लिए तैयार नहीं था। वो इसे अपनी टेक्नोलॉजी का सीक्रेट मानता था। लेकिन भारत ने भी ठान लिया था कि वो ये चाबी लेकर रहेगा।
भारत ने फ्रांस को साफ साफ कह दिया, वन नेशन वन मिसाइल। अगर हमारे दूसरे फाइटर जेट्स ब्रह्मोस चला सकते हैं तो हमारा सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल क्यों नहीं? भारत ने फ्रांस को याद दिलाया, अगर फ्रांस भारत की बात नहीं मानेगा तो भविष्य में होने वाली अरबों खरबों डॉलर की डिफेंस डील्स पर इसका असर पड़ सकता है। भारत ने राफेल के नेवल वर्जन की डील को भी इसी शर्त से जोड़ दिया। ये नए हिंदुस्तान की कूटनीति का वो दबाव था जिसके आगे फ्रांस को झुकना ही पड़ा। भारत के आक्रामक रुख, आत्मनिर्भर भारत की जिद और रणनीतिक दबाव के कॉकटेल ने वो कर दिखाया जो सालों से नहीं हो पा रहा था। फ्रांस ने आखिरकार हाथ खड़े कर दिए और भारत को वो मास्टर की सौंपने के लिए तैयार हो गया है, जिससे अब राफेल के भारतीयकरण का रास्ता खुल गया है। तो अब क्या होगा? अब होगा असली खेल शुरू। फ्रांस की हाँ का मतलब है कि अब भारत के राफेल पर सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि ब्रह्मोस का भी बाप ब्रह्मोस एनजी लगने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रह्मोस एनजी वो हथियार है जिसे डीआरडीओ भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर रहा है। ये मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल से वजन में काफी हल्की होगी, आकार में छोटी होगी, लेकिन रफ्तार और तबाही मचाने की क्षमता में उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी। वजन कम होने का सीधा फायदा यह है कि जहां एक सुखोई 30 सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल ले जा पाता है, वहीं एक राफेल शायद 3 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों से लैस हो सकेगा। कल्पना कीजिए उस मंजर की, आसमान का सबसे फुर्तीला शिकारी राफेल जिसके पंखों के नीचे लगी है दुनिया की सबसे तेज और घातक मिसाइल की तिकड़ी। ये एक ऐसा नजारा होगा जो दुश्मनों की रूह कंपाने के लिए काफी है। ब्रह्मोस की मौजूदा रेंज 450 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक के वेरिएंट्स में है। इसका मतलब है कि हमारा राफेल पायलट भारतीय सीमा में बैठे बैठे ही इस्लामाबाद और बीजिंग के अंदर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को धूल में मिला सकता है, वो भी बिना दुश्मन की एयर डिफेंस की रेंज में आए। ये वो क्षमता है जिसे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहते हैं और ये आज के युद्धों में जीत की गारंटी मानी जाती है। दुश्मन की नजर आप पर पड़े उससे पहले ही उसका काम तमाम। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में ये क्षमता सोने पे सुहागा साबित हो। हमारे पायलट्स मैक्सिमम सेफ्टी के साथ मैक्सिमम तबाही मचाने में सक्षम होंगे। अब आता है वो सवाल जिसका इंतजार आप सब कर रहे हैं, क्या ब्रह्मोस और ब्रह्मोस एनजी से लैस होकर हमारा राफेल वाकई अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 जितना या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा? देखिए, ये सवाल थोड़ा जटिल है, लेकिन इसका जवाब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। F-35 की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी रडार को चकमा देने की क्षमता। वो एक अदृश्य शिकारी है जो चुपके से आता है और अपना काम करके निकल जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि F-35 एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन हर योद्धा की अपनी एक खासियत होती है। अगर F-35 एक अदृश्य हत्यारा है तो ब्रह्मोस से लैस राफेल एक दहाड़ता हुआ महाकाल है जिसका प्रहार अकाट्य है। F-35 जिन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है वो सबसोनिक हैं, यानी आवाज की गति से धीमी, जबकि ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 3 यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार से चलती है। इतनी तेज रफ्तार के कारण दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि ब्रह्मोस उनकी तरफ आ रही है तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। तो मुकाबला कुछ ऐसा है, F-35 शायद आपके बहुत करीब तक बिना पता चले आ सकता है, लेकिन अगर राफेल ने इसे देख लिया और ब्रह्मोस का लक्ष्य सेट कर दिया तो फिर बचना मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइल है। लेकिन राफेल को आपके करीब आने की जरूरत ही नहीं है। वो 800 किलोमीटर दूर से ही ब्रह्मोस दागकर ऐसा विनाश करेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। F-35 की स्टील टेक्नोलॉजी महंगी है और हर मिशन में कारगर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन ब्रह्मोस की रफ्तार और ताकत हर मिशन में जीत की गारंटी है। तो जब आप राफेल की बेजोड़ फुर्ती, उसके शक्तिशाली रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को ब्रह्मोस की विनाशकारी शक्ति के साथ जोड़ते हैं तो आपको एक ऐसा वेपन सिस्टम मिलता है जो किसी भी मायने में F-35 से कम नहीं है, बल्कि स्टैंड ऑफ स्ट्राइक के मामले में उससे कहीं ज्यादा घातक और भरोसेमंद है। ये वो जोड़ी है राफेल और ब्रह्मोस की जो आसमान में भारत की बादशाहत को हमेशा के लिए स्थापित कर देगी। राफेल और ब्रह्मोस की ये जोड़ी अब आसमान का नया सिकंदर बनने को तैयार है। लेकिन सवाल अब भी कई हैं। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद चीन और पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? क्या चीन अपने J-20 फाइटर जेट के लिए ब्रह्मोस जैसी कोई मिसाइल बना पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, राफेल ब्रह्मोस की सफलता के बाद क्या भारत अब अपने स्वदेशी फाइटर जेट एमका में और भी ज्यादा खतरनाक और भविष्य की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेगा? क्या एमका इस जोड़ी से भी 2 कदम आगे होगा? इन सवालों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।